नमस्कार मित्रों, मैं अभिषेक आप सभी का एक बार फिर से आपका ये हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर करिएगा। चलते हैं, आज हम सीखेंगे नंबर सिस्टम का एक और पार्ट जिसका नाम है विभाज्यता, जिसको डिविजिबिलिटी के नाम से जानते हैं। तो चलते हैं, टिप्स और ट्रिक्स के माध्यम से समझेंगे इसको। पहला है हमारा दो की विभाज्यता। तो दो की विभाज्यता को बहुत आसान तरीके से समझ लेते हैं। पहले तो इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं क्या है। यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक का मान 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। अब उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण है 124 है, 1542 है, 75,420 है और 1,42,538 है। तो ये सारी संख्याएं 2 से डिविजिबल हैं। कैसे पता चला हमें? इतनी बड़ी संख्याएं किस तरीके से हम पता कर पाएंगे? मान लीजिए आपके सामने कोई बड़ी संख्या आ जाती है, करोड़ों की नंबर, तो आप किस तरीके से पता करेंगे? तो उसका केवल आपको इकाई अंक को देखना है। अगर आपको इकाई अंक नहीं पता है तो क्या करना है? जैसे 124 लिखा है यहाँ पर, तो इसके 124 में आपने देखा सबसे लास्ट डिजिट क्या है, वही हमारी इकाई के अंक हो जाएंगे। और इकाई के अंक में 2, 4, 6, 8 या फिर 0 दिख जाए तो वह सारी संख्याएं आपकी 2 से विभाज्य हो जाएंगी। तो ये सारी संख्याएं या फिर जो भी संख्या उसमें पीछे 0, 2, 4, 6, 8 लिखा हो, सारी संख्याएं आपकी 2 से डिविजिबल हो जाएंगी। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, दूसरा टॉपिक देखते हैं, 3 की विभाज्यता को। 3 की विभाज्यता क्या दी गई है? यदि किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। उदाहरण देख लेते हैं। 15 दिया है, 144 दिया है, 285 है, 8,265 है, 27,81,594 है। तो ये सारी संख्याएं 3 से डिविजिबल हो जाएंगी। कैसे? जैसे आपने देखना है 15 को सभी अंकों का योग कर लीजिए। जैसे 1 + 5, मतलब 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 5 प्लस कर दीजिए, हो गया 6। और ये 6 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर हो रहा है तो वही संख्या 3 से डिवाइड होगी। तो ऐसी कोई भी संख्या जिसका सम जो है वो 3 से डिवाइड हो तो वही संख्या आपकी 3 से डिविजिबल हो जाएगी। आप सारी संख्याओं को डिवाइड करके देखिए, ये सारी संख्याएं क्या है, 3 से डिविजिबल हैं। आपको समझ में आ रही होंगी सारी बातें। अगर आ रही हैं तो यस लिख करके कमेंट करिएगा। आगे बढ़ते हैं, 4 की डिविजिबिलिटी को देख लेते हैं। 4 की डिविजिबिलिटी में है कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हों या फिर 00 दिया गया हो तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। ठीक है, उदाहरण के लिए देखते हैं कि 9,000 दिया है, 28,792 दिया है, आगे दिया गया है 2,35,760 और फिर 12,300 और 42,864। तो इसमें आपने 2 चीज़ों को नोटिस किया। लास्ट के 2 डिजिट को देखना है, लास्ट की 2 डिजिट को देखना है। जैसे डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन बोल रहे हैं वैसे ही आपको चलना है और लास्ट के 2 अंकों को देखना है। तो या तो वो 2 0 होंगे या लास्ट के 2 अंक 4 से डिविजिबल होंगे। देखिए पहला और ये वाला 2 जो क्वेश्चन है वो तो आपके आसानी से हो गए, दोनों में 0 0 हैं तो ये आसान हो गए। बाकी 3 जो क्या होंगे, वो 92 लिखा है तो 92 को 4 से डिवाइड करके देखिए, आसान हो गया। 92 को तो आसान कर सकते हैं, मतलब डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 28,792 को कैसे डिवाइड करेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसलिए ये ट्रिक लगती हैं। ये ट्रिक्स इसीलिए लगती हैं कि शॉर्ट फॉर्म में या शॉर्ट तरीके से कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत कम टाइम में। ठीक है, तो ये सारी संख्याएं आपकी लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। 4 से डिविजिबल के लिए लास्ट की 2 डिजिट देखनी है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 5 की डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। 5 की डिविजिबिलिटी है कि अंतिम अंक या तो 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। 0 या फिर 5, ठीक है। आपको इकाई का अंक देखना है ऐसा कि जिसमें 0 दिख जाए आपको या आपको 5 दिख जाए। मैं देखिए सर्कल कर रहा हूँ, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये सारे नंबर्स क्या हैं, 0 या फिर 5 हो रहे हैं। तो 0 या 5 इसका मतलब 5 से डिविजिबल हो जाएगी। बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं, 6 की डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। 6 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि थोड़ा सा ये अलग है बाकी सबसे। जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो जाती हैं वह संख्या क्या होंगी, 6 से विभाज्य होगी। जैसे 30 दिया है, आपको पता होगा कि 30 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा और 3 के टेबल में आता है
60 भी हो जाएगा, इसी तरीके से 150 भी हो जाएगा, इसी तरीके से 402 भी हो जाएगा, इसी तरीके से 25,786 भी हो जाएगा, 46 भी हो जाएगा। इसी तरीके से आगे की संख्याएं भी 2 और 3 से डिविजिबल हो रही हैं, तभी वो 6 से डिविजिबल होंगी। ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं कि 6 के फैक्टर कर लीजिए, और 6 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 और 3 दोनों से जब नंबर डिविजिबल होंगे तभी वो संख्या 6 से डिविजिबल होगी। इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। और 2 की डिविजिबिलिटी और 3 की डिविजिबिलिटी पीछे बता चुका हूँ, अभी भी बता दे रहा हूँ। 2 से डिविजिबल के लिए 0, 2, 4, 6, 8 इकाई का अंक होना चाहिए, और 3 के लिए सारी संख्याओं का योग 3 से डिविजिबल हो, वह संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। बहुत आसान है, करके देखिए, कमेंट करके बताइए। नहीं समझ में आता दोबारा से वीडियो को वॉच करिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है 7 की डिविजिबिलिटी। अंतिम अंक का 2 गुना करके आगे के अंकों से घटाना है। अगर वह संख्या 7 से कट जाए तो वह संख्या 7 से डिविजिबल हो जाएगी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिए क्योंकि ये आपको यूट्यूब पे बहुत कम ही जगह मिलती है, क्योंकि 7 की डिविजिबिलिटी बहुत कम ही लोगों को पता होती क्या होती है। तो आपको बता दे रहे हैं कि अंतिम अंक का 2 गुना करना है। जैसे यहाँ पर लिखा है 245, तो आप क्या करें, 245 को लिख लीजिए। 245 का अंतिम अंक, इकाई का अंक बोल सकते हैं या फिर अंतिम अंक बोल सकते हैं। तो इसका इकाई का अंक क्या है, 5 है, तो 5 का डबल कर दीजिए, 10 हो गया। अब इसको साइड में कर दीजिए आप। जो आगे के 2 नंबर बचे हैं, जैसे 245 में आगे के जो पहला पीछे वाला अंक इकाई का था, उसको छोड़ करके अब जो 2 अंक बचे हुए उनको नोट कर लीजिए। जैसे हो गया 24। अब जो 10 आया था आपका, वो 10 इस 24 में से माइनस कर दीजिए। माइनस करने पर आपने देखा कि 14 बच रहा है, तो ये 14 को साइड में रखिए और उसको 7 से कट करके देखिए क्या ये संख्या कट रही है पूरी पूरी। अगर कट रही है तो ये 7 से डिविजिबल हो जाएगा। बहुत आसान है, करके देखिए। थोड़ा अभी डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, एक बार और करके देखिएगा। ये सारे आप करके देखिए, ये सारे क्वेश्चंस को। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है 8 की डिविजिबिलिटी। तो आप इसको देख लीजिए। अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हों अथवा अंतिम 3 अंक 3 जीरो हों तो वह संख्या क्या होगी, 8 से विभाज्य होगी। देखते हैं, उदाहरण को समझते हैं। 128, 2856, 4000 है, और आपकी आगे की संख्या दी गई है 1,68,000। तो ये सारी संख्याएं क्या है, 8 से डिविजिबल हैं। किस तरीके से समझा कि अंतिम 3 अंक को देखना है आपको, या तो 3 जीरो दिख जाए आपको। ये जस्ट 4 की डिविजिबिलिटी की तरह लग रहा होगा आपको, लेकिन 4 की डिविजिबिलिटी में क्या होता है कि 2 अंक होते हैं। या तो 2 अंक जीरो होंगे, या 2 अंक ऐसे होंगे जो 4 से डिविजिबल हों, लेकिन यहाँ पर 8 से डिविजिबल होने चाहिए। ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा। 4 और 8 में केवल एक छोटा सा एक अंक का फ़र्क होगा बस, ठीक है। उसमें 2 डिजिट होंगी, इसमें 3 डिजिट देखनी है आपको, बस इतना याद रखिए। जैसे 128 लिखा है, इसको पूरा पूरा डिवाइड कर लेंगे आसानी से। पीछे की 3 डिजिट को ले लीजिए, 3 डिजिट को ले लीजिए, इसमें 3 डिजिट को ले लीजिए। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इसमें आपके 3 जीरो मिल रहे हैं, इसमें भी मिल रहे हैं, तो ये दोनों आपकी आसानी से 8 से डिविजिबल हो गई। बाकी ये 2 संख्याएं जो हैं वो भी आपकी 8 से डिविजिबल हो जाएंगी जब आप इनको 8 से डिवाइड पूरा पूरा करके देखेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा 9 की डिविजिबिलिटी। 9 की डिविजिबिलिटी को 3 की डिविजिबिलिटी से मैच कर लीजिए, क्योंकि इसकी डिविजिबिलिटी और 3 की डिविजिबिलिटी सेम होती है। देख लीजिए, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। एक ही संख्या लिख रखा है मैंने, क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 3 से डिविजिबल भी ऐसा था कि अब सारी संख्याओं को ऐड करने बैठेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा ये। इस तरीके से आप सभी संख्याओं को ऐड कर लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से आपको सारी संख्याएं लिख करके ऐड कर लेना है, और वह संख्या देखना है कि क्या संख्या आती है इनको ऐड करने पर। ऐड करने पर जो संख्या आ रही है वो संख्या 9 से डिविजिबल होगी, तो ये संख्या बड़ी वाली ये भी 9 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसा 3 की डिविजिबिलिटी में था वैसे ही 9 की डिविजिबिलिटी में फ़र्क इतना है कि वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए और ये वाली संख्या 9 से डिविजिबल होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 10 की डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। इसके बाद एक डिविजिबिलिटी बचेगी आपकी, एक विभाज्यता बचेगी जो कि 11 की होगी। 10 की डिविजिबिलिटी बहुत ईजी है। इकाई के अंक में आपको बस केवल 0 देखना है। अगर आपको 0 दिख जाए इकाई के अंक में, बस आप टिक कर दीजिए बिना कुछ देखे। 0 0 0 0 आपने 0 देख लीजिए बस।
इकाई के अंक में 0 देख लीजिए, अगर आपको 0 दिख जाता है ना तो 10 से डिविजिबल होगी, ये गारंटी है। ठीक है, इसको हम ज़्यादा नहीं समझाएंगे, आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, 11 की डिविजिबिलिटी को देख लेते हैं। क्या है 11 की डिविजिबिलिटी? सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग क्या होगा? 0 होगा, 11 होगा, 22 होगा या फिर 33 हो तो वह संख्या क्या होगी? 11 से डिविजिबल होगी। उदाहरण आपके दो लिख रखे हैं, आप देखिए ध्यान से। नहीं समझ में आया तो देखिए किस तरीके से समझना है इसको। इकाई का अंक मतलब सम संख्या, सम स्थानों को देखना है और विषम स्थानों को देखना है। सम स्थान मतलब इवन नंबर और विषम मतलब ऑड प्लेस। तो ऑड प्लेस, इवन प्लेस ऐसे देखने हैं तो हम जब भी नंबर्स को काउंटिंग करते हैं तो 1 फिर 2 फिर 3 इस तरीके से लिखते हैं स्टार्टिंग से। तो ये 1 पर होगा, ये 2 पर होगा, 3 पर होगा, 4 पर होगा, 5 पर होगा, 6 पर होगा, 7 पर, 8 पर, 9 पर, इस तरीके से 9 तक प्लेसेस हो गई। तो आप करेंगे क्या? देखिए इवन वाले सब में ऐड कर लीजिए, इवन वाले सारे एक साथ ऐड कर लीजिए, इवन प्लेस पर जो नंबर हैं, और ऑड वाली प्लेस वाले सारे नंबर ऐड कर लीजिए। तो ऑड वाली देख लीजिए, इनको ऐड कर दीजिए, इनको ऐड कर दीजिए, इनको ऐड कर दीजिए और इनको ऐड कर दीजिए। सभी को ऐड करके जो भी आपका आंसर आएगा उसको साइड में रख लीजिए। इसी तरीके से आपको क्या करना है, इसके बाद ये ऑड वाली प्लेसेस को आपको ऐड करना है। तो ऑड वाली प्लेसेस को ऐड कर लीजिए। अब दोनों के बीच में क्या करना है, माइनस का साइन लगा लीजिए और दोनों के डिफरेंसेस को नोट करिए। डिफरेंसेस या तो 0 होगा, 11 होगा, 22 होगा या फिर 33 होगा। समझने के लिए 11 से डिविजिबल सारी संख्याएं अगर आती हैं तो ये संख्या आपकी 11 से डिविजिबल हो जाएगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ना समझ में आया हो दोबारा से वीडियो को देखिएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को, इसका नाम है टारगेट करियर। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय।